नेक्स्ट हमारा है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया? राइजोपस। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया राइजोपस। ये हो गया हमारा राइजोपस, जिसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लेकिन एक्चुअल वो रूट नहीं होता है, जिसको हम लोग राइजोइड्स बोलते हैं। और ये स्टीम लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, इसको हम लोग हाइफी बोलते हैं, हाइफी या सेप्टा बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर ये बड़ा सा नोब जैसा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग स्पोरेंजियम, जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये स्पोरेंजियम जब आपका मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद ये स्पोरेंजियम का लेयर जो है ब्रस्ट कर जाता है, और फिर ये स्पोर्स बाहर आ जाता है, और स्पोर्स बाहर आके एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू हर जगह वो फैल जाता है, और फैलने के बाद जहाँ जहाँ ये सॉइल्स में गिरेगा वहाँ पे न्यू राइजोपस का डेवलपमेंट हो जाता है। ये हो गया हमारा स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को भी हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोसेस हमारा 3 टाइप्स में होता है, रूट, स्टेम एंड लीफ। इन तीनों में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को भी हम लोग बांटते हैं। तो ये कटिंग के थ्रू होता है, लेयरिंग के थ्रू होगा, और ग्राफ्टिंग के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमारा रूट में, स्टीम में, लीफ में होता है, और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के थ्रू होता है। तो सबसे पहले हम लोग रूट में देखें कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रूट में कैसे होता है। तो रूट पता है क्या होता है? जैसे कि प्लांट के, हमको पता है कि प्लांट के जितने वेजिटेटिव पार्ट्स हैं सबको हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं। तो जैसे कि रूट का पार्ट हो गया हमारा स्वीट पोटैटो है, डायलिया है, टैपिको है, स्पर्जिलस है, कैरोट है, रेडिश है, ये सारे क्या हैं? रूट के अंदर में आते हैं, जो हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं। तो अगर इसका हम लोग देखते हैं, कैरोट अगर हम लेके देखते हैं, ठीक है, ये कैरेट हो गया। अगर इसको हम लोग छोड़ देते हैं तो क्या होता है? देखते हैं कि छोटा सा इस पर बर्ड्स का डेवलपमेंट हो जाता है, छोटा छोटा हेयर जैसा स्ट्रक्चर, आपको छोटा सा प्लांटलेट डेवलप हो जाता है। बहुत दिनों तक अगर हम छोड़ देते हैं तो प्लांटलेट जैसा डेवलप हो जाता है, और इसको हम कट करके दूसरी जगह फिर लगा देते हैं तो न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। यानी कि इस रूट में भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, यानी कि अपने आप डेवलप होता है। एक छोटा सा बर्ड्स प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ये डेवलप होता है। ठीक है, जैसे कि डलबर्जिया हो गया, सीसो हो गया, पिपल्स हो गया, वो क्या होता है? नेचुरली अपने आप उसमें न्यू प्लांट डेवलप करता है, और फिर वो रूट डेवलप होगा, लीफ डेवलप होगा, न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। तो इस तरह रूट से हमारा न्यू न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो जितने भी रूट वाले ये फूड के पार्ट्स हैं, जैसे कैरोट है, रेडिश है, डायलिया है, स्वीट पोटैटो, ये सारे चीज़ में एक छोटे से बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो डोरमेंसी स्टेज में पड़े होते हैं, यानी कि इनएक्टिव स्टेज में पड़े होते हैं। जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो जर्मिनेट करते हैं और छोटा सा एक बेबी प्लांट बनाते हैं, जिसको हम लोग ये प्लांटलेट बोलते हैं। बेबी प्लांट बनाता है, फिर वो न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। अगर ये कहीं ज़मीन में पड़ा हुआ है, फील्ड में पड़ा हुआ है, सॉइल के कांटेक्ट में है, तो ये तो आपका सूख के गल जाएगा और यहाँ पे एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। सेम उसी तरह स्टीम है, स्टीम में आप पोटैटो ले लीजिए, जिंजर लीजिए, गार्लिक लीजिए। सब में देखते हो कि बहुत दिनों तक पोटैटो तो हम लोग के घर में रहता है, तो देखते हो कि बहुत दिनों तक रखने के बाद उसमें छोटा छोटा इस टाइप का बर्ड्स जैसा निकलना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग आई भी बोलते हैं।
पोटैटो में जो प्रेजेंट होता है इसको हम लोग आई भी बोलते हैं। फार्मर लोग क्या करते हैं, इसको जहाँ जहाँ है उसके पार्ट को कट करके फिर इसको हम लोग फील्ड में लगाते हैं, तो न्यू प्लांट डेवलप होगा। अगर किसी बर्तन में हम अगर पोटैटो डाल दिया 2-3 महीने के लिए कहीं चले जाए, ढका हुआ है, उसको हमने नहीं हटाया, तो आओगे तो देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट आपका डेवलप हो गया रहेगा। तो ये स्टीम हो जिसके थ्रू नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है, यानी कि अपने आप न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जा रहा है। उसी तरह लीफ है, लीफ का एग्जांपल हमारा ब्रायोफाइलम हो गया, बाउगेनिया हो गया, जिसके मार्जिन पे प्लांटलेट्स प्रेजेंट होता है। ये इसका मार्जिन हो गया, इसके सारे मार्जिन पे छोटा छोटा बर्ड्स प्रेजेंट होता है। ये प्लांट के साथ अटैच रहे या डिटैच होके वो सॉइल में गिर जाए, कहीं पे भी रहे, तो यहाँ पे एक छोटा सा प्लांटलेट डेवलप हो जाता है, छोटा सा एक प्लांटलेट डेवलप हो जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू न्यू प्लांट डेवलप हो जाते हैं। प्लांटलेट डेवलप होने के कारण न्यू प्लांट डेवलप हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, लीफ। तो लीफ में भी अपने आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, रूट, स्टीम और लीफ, ये तीनों में हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। अब हम लोग आएंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में।